राजस्थान की राजनीति का बहुचर्चित नाम हनुमान बेनीवाल और उनकी पार्टी आरएलपी 200 विधानसभा सीटों पर नजर जमाए हुए हैं। बाड़मेर में एक मुद्दा है, उसके आधार पर इस चुनावी साल में पहली उनकी बहुत बड़ी रैली होने वाली है। वो होने वाली है धोरीबन्ना इलाके में। मुद्दा है बजरी माफिया। हमारे साथ आरएलपी की विधायक भोपालगढ़ से आते हैं, पुखराज गर्ग साहब मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं। लगता है कि आरएलपी बजरी माफिया के खिलाफ पूरे राजस्थान भर में एक तरीके से अभियान छेड़ चुकी है। ऐसा इस चुनावी साल को देखते हुए किया गया या प्री प्लान था ये पूरा? देखिए, बजरी के विरोध में हमने शुरुआत बालोतरा से कर दी थी और कुछ भी इसमें संसद का सत्र था। हनुमान जी बेनीवाल साहब का प्रदेश के दूर से इस समय भी उनकी मीटिंग और रैलियाँ थी, उस वजह से थोड़ा गैप हो गया। अभी जो पूरा प्रदेश के अंदर 8 जो रैलियाँ रखी हैं वो सारी बजरी माफिया के विरोध में रखी हैं कि अभी सबसे ज़्यादा लोग पीड़ित हैं तो वो बजरी से, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कहीं लिप्त है तो बजरी माफिया कर रहा है, सबसे ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहा है वो बजरी माफिया कर रहा है। उन्होंने कई लोगों की हत्याएं कर दी, कई लोगों के साथ में मारपीट कर दी और उस गांव के अंदर जो गांव नदी के आसपास और उस लीज के पास में बसे हुए हैं, उस गांव के लोगों को भी वहाँ से एक ट्रैक्टर ट्रॉली में 4 अपन बोलते हैं ना तगरी बजरी लेनी भी उनके हाथ में नहीं है। तो इस टाइप का जो इनका लोगों का शोषण कर रहे हैं, लोगों के साथ में जो अत्याचार कर रहे हैं, उनके विरोध में हनुमान जी बेनीवाल साहब ने अल्लाह बोल प्रोग्राम रखा है और उसी प्रोग्राम के तहत 24 तारीख को धोरीबन्ना के अंदर रखा है। 24 तारीख को हमारे सुप्रीमो वहाँ आएंगे और उस बड़ी रैली को संबोधित करेंगे और साथ ही बाड़मेर के जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों पे बात करेंगे, चाहे वो अत्याचार की बात हो, चाहे और किसी विभाग के भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे जो भी है ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित जो भी समस्या है उनके बारे में भी बात करेंगे। बजरी माफिया करते करते आपके नेताजी ने ऐसा क्या बयान दे दिया कि राजपूत उनके खिलाफ हो गए, जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब आपने समाज के एक व्यक्ति को टारगेट कर दिया जो भामाशाह है, समाज के लिए भला काम करता है? मेरे हिसाब से मैंने ऐसा सुप्रीमो का कोई बयान नहीं देखा कि उन्होंने किसी के नाम से या जाति से बयान दिया। बजरी माफिया है, जब बजरी की लीज आपको दे रखी है 10 बीघा या 20 बीघा के अंदर और आप 48 बीघा के अंदर उसकी दोहन कर रहे हो बजरी का, आपको लीज में शर्तें दे रखी है कि लीज स्थान से विदिन 5 किलोमीटर के अंदर आप स्टॉक बनाओगे, स्टॉप से टीपी जारी होकर फिर गाड़ी जाएगी। आपने हर चौराहे पे, हर सड़क पे आपने चौकियां खोल दी जो आपके अधिकार में नहीं है, आप खोल नहीं सकते हैं। चौकी सिर्फ विभाग खोल सकता है, डायरेक्ट कोई भी लीज होल्डर कहीं भी लीज की चौकी नहीं खोल सकता। सिर्फ उनका जहाँ फिजिकल स्टॉक है उस स्टॉक के पास में उनकी चौकी होगी, वहाँ से टीपी जारी होगी। लेकिन इन्होंने मनमाने तरीके से चौकियाँ खोल दी, जो अप्रूवल है उससे 3 गुना 4 गुना चौकियाँ खोल के आम पब्लिक को लूटने का काम कर रहे हैं। इसलिए बजरी माफिया के विरोध में अल्लाह बोल प्रोग्राम रखा। हमारा जाति विशेष से कोई लेना देना नहीं, ये पार्टी है। हनुमान जी बेनीवाल साहब ये जो आज समाज जो विरोध कर रहा है वो भूल गए जो भूंगड़ा प्रकरण हुआ था और उस महात्मा गांधी हॉस्पिटल जोधपुर के अंदर हम धरने पे बैठे थे, तो जो भी राजपूत समाज के युवा वहाँ उपस्थित थे उन्होंने भाषण में कहा था कि हमारे नेता निकाले हैं, हमारे 8 MP संसद में बैठे हैं, एक व्यक्ति नहीं बोल पाया समाज के लिए, एकमात्र व्यक्ति हनुमान बेनीवाल बोला। इसलिए हम उस व्यक्ति के काम की सराहना करते हैं, हम उस आदमी के काम के फैन हैं, इसलिए हम हनुमान बेनीवाल को अच्छा व्यक्ति कहते हैं। राजनीति के अंदर हमेशा हर कौम के लिए लड़ता है। लेकिन आपकी पार्टी पे आरोप लगता है कि आप माहौल तो बना देते, लेकिन जैसे बालोतरा के अंदर आपने धरना चलाया 100 दिन, उसके बाद उसका परिणाम निकले उससे पहले ही आपकी पार्टी के कार्यकर्ता को उठा दिया, तो ये कार्यकर्ता निराश नहीं होते कि हमने संघर्ष किया उसके बाद वापस पोस्टपोन करते रहते हैं आंदोलन को? वो उसका कारण था, वो संसद का अधिवेशन था, वो उसको था हमारे जो सुप्रीमो उनको प्रोग्राम थे अलग अलग, उस वजह से उसको पोस्टपोन किया था। वो कह के पोस्टपोन किया था कि हम ये जो शुरुआत की हमने बालोतरा से, मैं पूरा प्रदेश के अंदर बजरी माफिया के विरोध में आंदोलन करूँगा और वही कर रहे हैं। अच्छा, जो बालोतरा में कह के गए वही कर रहे हैं। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के साथ मीटिंग जो थी वो चर्चा का केंद्र बनी कि कहीं कोई नया अलायंस तो नहीं बन रहा है, और उसके बाद पंजाब का भी उनका दौरा था। क्या देखिए, जो वो हालांकि
पारिवारिक फंक्शन था, बेनीवाल साहब का बच्ची का जन्मदिन था। उस जन्मदिन पे माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली से और पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री दोनों आए थे। वो पारिवारिक प्रोग्राम था। वैसे हनुमान जी बेनीवाल साहब हमेशा कहते हैं कि हमारी कांग्रेस और बीजेपी के अलावा तीसरे फ्रंट के अंदर जो भी दूसरी पार्टियां हैं समान विचारधारा की, उनके साथ में अगर कोई समझौता करना चाहते हैं तो हमारे दरवाजे खुले हैं, हम उनके साथ में बैठ के बात कर सकते हैं। ओवैसी जी की पार्टी की भी एंट्री पिछले दिनों हुई, तब भी इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि आरएलपी इन पार्टियों के साथ गठबंधन कर सकती है। क्या ये कयास कहीं पर भी चुनाव आते आते हकीकत में बदलेंगे? देखिए, अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सुप्रीमो ने हमेशा एक बात कही है कि कांग्रेस बीजेपी के अलावा जितनी पार्टियां हैं वो अगर हमारे इस तीसरे फ्रंट के साथ में आना चाहें तो उनका स्वागत है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की बात करें, आपके साथ आपके बायतू से जो चुनाव लड़े हुए नेता है, सीनियर नेता है यहाँ के, उनके साथ कल टोल नाके पर घटनाक्रम हो गया, वो सुना आपने? क्या कहेंगे? आप विधायक है, विधानसभा के सदस्य हैं। वो जो भी घटनाक्रम हुआ गलत हुआ है, और टोल नाके पर भी वही स्थिति है जो बजरी माफिया की है। यहाँ भी बाहर से लोगों के गुंडों को लाके बैठा दिए, गुंडे मवाली जो बाहर दूसरे जिलों के अंदर जिनके ऊपर मुकदमे हैं, आपराधिक केस हैं, ऐसे लोगों को यहाँ ला के बैठा दिए। ये भी जो कल हुआ उस घटना की हमने निंदा की थी, अभी भी मैं निंदा करता हूँ। और हमारे सुप्रीमो ने एसपी साहब से बात की तुरंत, और जो भी कार्यकर्ता वहाँ धरने पे बैठे, जैसे ही सुना भाई बेनीवाल जी पे हो गया, अटैक हो गया है, तो आसपास के काफ़ी लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे, उनसे शांति बनाने की भी अपील की। फिर उनके विरुद्ध मुकदमा हुआ और एसपी साहब ने ये आश्वासन दिया सुप्रीमो को कि इनके विरुद्ध कार्रवाई होगी, इनको गिरफ्तार करेंगे और भविष्य में ऐसा नहीं हो। इस आश्वासन के साथ में हम रात को उठे थे। तो क्या माना जाए, बाड़मेर में टोल माफिया के खिलाफ भी एक बहुत बड़ा आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टोल माफिया की बदमाशी ये बर्दाश्त नहीं होगी। या आए दिन जिस प्रकार से जो फरारी काटने के मकसद से यहाँ आके बैठते हैं, और वैसे इस टोल के ऊपर तो पहले से ही काफ़ी झगड़े हुए। आज से 15 दिन पहले बहुत बड़ा बवाल हुआ था, क्योंकि यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनका व्यवहार ठीक नहीं है। जो भी गांव का बुजुर्ग आदमी आता है, सम्मानजनक आदमी आता है, गाली गलौज के सिवाय ये कुछ बात करते नहीं हैं, और उनको मिसबिहेवियर की वजह से ये लोग परेशान थे। आसपास के लोग पहले से ही परेशान थे इस टोल कर्मियों के व्यवहार की वजह से। और जो पहले इनके साथ में जो झगड़ा वगैरह हुआ था उसका बदला लेने के लिए इनकी प्री प्लानिंग थी। उस हिसाब से हमारी गाड़ी के ऊपर अटैक किया और तोड़फोड़ की। उसका बड़ा करने का इरादा था, लेकिन हमारे कार्यकर्ता नज़दीक थे और जल्दी आ गए, इसलिए हमारा बचाव हो गया, नहीं तो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। मुखरा जी, मेरा एक अंतिम सवाल, 200 सीटें हैं, 200 सीटों पर ही 2023 में चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल। आरएलपी प्रदेश की जो 200 सीटें हैं, सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता थे, इनका स्पष्ट ये रूप से कहना है कि एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है वो धोरीमन्ना से शुरू होगा, जिसमें बजरी माफिया के खिलाफ आम जनता की एक तरीके से हुंकार सरकार तक पहुंचाई जाएगी। 200 विधानसभा सीटों पर फिलहाल आरएलपी की नज़र है। अब देखना यह है कि 2023 के चुनाव में जनता किसको कितना स्वीकार करती है। सहयोगी जसराज के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, द बाड़मेर टाइम्स।